लेकिन सेठी साहब, आप देखें कि लगातार आरोप लगाने के लिए हर कोई तैयार बैठा रहता है, लेकिन उन आरोपों के पीछे की जो स्थितियां हैं वो कोई नहीं देखता। और रही बात आरोप लगाने वाले लोगों की, जब वो जिस दल में जाते हैं उस दल के हो जाते हैं, चाहे आप बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल हो। ऐसा कोई दल नहीं है कि जो ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे अछूता हो। हाँ, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सिद्ध कितने होते हैं ये एक बड़ी चीज है, सिद्ध कितने होते हैं और आरोप लगाने के बाद उनकी स्थिति क्या रहती है। लेकिन फिर भी सेठी साहब, बहुत सारी चीजें राम पांडे जी ने बोली, उनके एक दर्द है क्योंकि तीनों प्रदेशों के अंदर चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप वैसे भी चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें, जिस तरीके का एक धन पकड़ा जाता है, मतलब अभी इसे काला धन तो कहेंगे नहीं क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक मनी नहीं है, अभी तो इनकम टैक्स इस पे कार्रवाई करेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर 350 करोड़ कैश जमा हो रहा है तो ये चिंता का विषय तो होना चाहिए ना सेठी साहब। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है कि ये चिंता का विषय होना चाहिए और वाकई ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। मैं एक बात और कर दूं कि जो चोर होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करी है, अगर किसी व्यक्ति ने घपला करा है सरकार के साथ, अगर उन्होंने पैसे का हेरफेर करा है और उनका पैसा पकड़ा जाता है, तो वो किसी भी पार्टी, ज्यादातर आप देखिए जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, कोई 6 महीने बाद, साल बाद, कभी कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसको बचाने का काम करते हैं, विपक्ष के लोग हैं उसकी सफाई देने का काम करते हैं। लेकिन इसकी जो कोर रीजन है, जो हमारे देश के अंदर, मैं ये समझता हूं चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो राजनीतिक पार्टी जब खड़ी करी जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे ईमानदार लोग होते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। लेकिन दो तरह की ब्लैक मनी होती है। एक ब्लैक मनी होती है जो इंडिविजुअली करप्शन के साथ किसी नेता ने कमाई जाती है या उसके व्यापार से होती है। दूसरी वो होती है जो पार्टी फंड इकट्ठा करा जाता है आने वाले चुनावों को जीतने के लिए, उसके अंदर पूरी पार्टी इन्वॉल्व होती है। और एक टैक्स चोरी भी होती है सेठी साहब। ये बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी कर कर जमा कर लेते हैं। जैसा भी राम पांडे जी ने कहा, टैक्स लगेगा, ठीक है, उन्होंने तो उस टाइम नहीं लिया होगा और वो हो जाएगा उनका ही। लेकिन जो एक आम आदमी है, वो सेठी साहब टैक्स ना दे तो उनको तो अभी उनके ऊपर तो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सर हाँ, यहाँ पे हमारे देश के अंदर मैंने आपको बोला लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। आज आप देखिए, अगर आपके घर में चोरी होती है, आपके घर में कोई किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो आप पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करते। आपको पता है वहां सिवाय हरासमेंट के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हमारे देश के जो नेता हैं उनको अपना किरदार बुलंद करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले नेता, हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें ऐसे लिखाए जाते थे कि मेरा रोल मॉडल कौन है, मैं किसके पद चिन्हों पे चलना चाहूंगा, इस व्यक्ति ने देश के लिए कितना अपना योगदान दिया, इन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कितना सैक्रिफाइस किया। उस तरह के नेता आज देखने को नहीं मिलते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के अंदर करप्शन का बोलबाला है और किसी भी व्यक्ति को पुलिस का, किसी भी व्यक्ति को कानून का डर नहीं है। और ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम इस परिस्थिति को ठीक करें, लॉ रिफॉर्म्स लाएं और पुलिस रिफॉर्म्स लाएं, ताकि लोगों को कानून का डर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो 2 नंबर का काम करने वाले हो, चाहे वो टेररिस्ट हो। आज एक आम व्यक्ति को तो कानून का डर है। उसको मालूम है अगर मैं कानून के शिकंजे में आ गया तो अगर मैं कोर्ट जाऊंगा मेरा तो घर बिक जाएगा, मैं वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने काला काम करना, जिस व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करना, उसके लिए ये चीजें कोई मायने ही नहीं रखती। मतलब आपको लगता है कि जो 350 करोड़ की नकदी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है? गड़बड़ है सर। ये पैसा जो उनके घर के अंदर पाया गया है, अगर आप कहते हो टैक्स दे के वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये पैसा आप घर में नहीं रख सकते कानूनी तौर पर। ये पैसा आपका बैंक में होना चाहिए। ये काला धन ही है। ऐसी कोई
कानून नहीं है कि आपके घर से 300 करोड़ रुपया पकड़ा जाए और आप टैक्स देकर आप बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ये पैसा आपने बैंक में क्यों नहीं जमा कराया, ये पैसा कहां से आया, इसके कौन कौन से कहां से आपने व्यापार का पैसा है, किस तरह का पैसा है, ये बड़ी बड़ी चिंता का विषय है। और इस पे खुलासा